वो रिया की मदद अब सामने से करेंगे और अब ये अपना तांडव करेंगे क्योंकि ये जेल के बाहर आ गए। तो ये उन लोगों के साथ मिलके जो सुशांत के हत्यारे हैं, दिशा के हत्यारे, उनके साथ मिलके ये अपना गेम प्लान करेगी। ये गेम प्लान करे इसके पहले हमारी सीबीआई, एसएसआर वॉरियर्स, हमारी मीडिया, आपकी मीडिया, वो लोग जो सुशांत के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब एक्टिव हो जाने चाहिए। क्योंकि लिबरल जितने हैं वो जैसे ही रिया बाहर जेल के आएगी वो माला और फूल लेके खड़े हो जाएंगे उसको अपनी गोदी में बिठाने के लिए। इसके पहले कि वो माला फूल लेके बैठे, हम उनके लिए एक शिकंजा कस चुके हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिकंजा कसने की बात चक्रवर्ती के लिए तो आपको पता है तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, इस तरह के जो लिबरल गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन है, उमर खालिद के जितने भाईजान हैं, जितनी आपियाँ हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी अम्मी जान है, अबू जान है, वो सारे बहुत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ एसएस वॉरियर्स जो हैं वो लड़ेंगे। वी विल फाइट बैक। मैसी हम लड़ते आए हैं 3 महीने से आपके चैनल के साथ ना, हम नेशनल टेलीविजन पे भी लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। हम जंतर मंतर पे भी लड़े थे, 3 दिन हम वहाँ पे धूप में गर्मी में बैठे थे। हम इसलिए थोड़ी ना बैठे। सुशांत एक केस नहीं है मैसी, मैं कह रही हूँ आपको। उस केस के पीछे इतने बड़े तार हैं कि आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान, दुबई, अंडरवर्ल्ड किस तरीके से पूरा बॉलीवुड पे हावी है और क्यों गर्व से नाम लिखने वाले सुशांत सिंह राजपूत को हत्या क्यों की गई, क्यों सुशांत से लोग डरते थे, क्या सुशांत से जाति दुश्मनी थी। देखिए वो किसी से दबने वाला लड़का नहीं था, वो अपने टैलेंट पे आया था, अपनी मेहनत से यहाँ तक बढ़ा था, नेपोटिज्म पे नहीं बढ़ा, भाई भतीजावाद पे नहीं बढ़ा, उसको किसी ने फिल्में ला के नहीं दी। ये नहीं कि जैसे खान ब्रदर्स हैं, रोशन हैं, अपने बेटे को लॉन्च करते हैं, उसको किस कपूर है, करण जौहर है, किसी ने उसको लॉन्च नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो यहाँ तक पहुँचा था। सबसे ये कहना चाहूँगी, फाइट बैक करिए, देश के साथ रहिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ लड़िए। न्याय मिलेगा और न्याय हम लेके रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम लेके रहेंगे। हमने जंतर मंतर पे लड़ाई की थी, हम बेबी पेंगुइन के नाक के नीचे गेटवे ऑफ इंडिया पे हम जाएंगे और बैठेंगे और हमें वहाँ परमिशन मिलेगी और हम सुशांत को न्याय दिलाएंगे। सुशांत के जितने लोग हैं जो उसके अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो सब फांसी पे जाएंगे। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फाइट बैक करने की ज़रूरत है। कि सुधीर गुप्ता जी, आप अपना नाम नहीं खराब कर रहे हैं, आप एम्स का नाम खराब कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू और जिसकी इज्जत विश्व पटल पे है। तो कृपया करके हमारे एम्स का, हमारे भारत सरकार की वो अस्पताल का नाम ना खराब करें। सुधीर गुप्ता जी का चेहरा भले कोई ना पहचानता हो, लेकिन सुधीर गुप्ता जी के ने जो काम किया है, जो उन्होंने वीडियो उनकी लीक्स हुई हैं और जिस तरीके से उनके बारे में बातें हो रही हैं, उन्होंने जन भावना के साथ, इमोशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया है कि जैसे उनका वो टेप आया और जिस तरह से लोग सुसाइड बताने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मुझे तो लगता है कि जैसे सुशांत और दिशा से इनकी कोई व्यक्तिगत जाति दुश्मनी हो, जिसको निकालने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है कि नहीं, मुझे इसको सुसाइड ही डिक्लेयर करना है। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के केस को तमाम तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है, पर यहाँ पे लोगों की जो होप है अभी सीबीआई है और सीबीआई के 6 अधिकारी फिर से मुंबई पहुँच चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को फिर से खोजबीन करने के लिए। वैसे देखिए, ये जो केस है सुशांत का, दिशा का जो केस है, वो इतना बड़ा केस है और इतनी जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है कि इस केस में आप देख रहे होंगे कि अगर लगातार एक भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो हज़ारों लाखों लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई की वो टीम वापस मुंबई जाए। सुशांत सिंह राजपूत के उस केस में जितनी तरीके की बातें हम सुन रहे हैं, जो सवालों का जवाब आम जनता को चाहिए, वो सवालों का जवाब सीबीआई लेके आए। जैसे रोहन राय से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, दिशा सालियान का वो मंगेतर था, जो सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं वो कैसे ख़राब हुए, सुशांत का पैर कैसे टूटा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और जो हरे रंग का कपड़ा है, जो आपके ही चैनल ने, कल मैंने देखा कि आपने एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और डॉक्टर शर्मा, जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि हरे रंग के कपड़े से कभी भी वो सुसाइड नहीं हो सकता है। तो जब इतने बड़े डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं तो वाकई सीबीआई को जो आज उन्होंने स्टेप लिया है कि वो मुंबई जा रहे हैं और इसकी दोबारा जांच कर रहे हैं, बिल्कुल सही कदम है ये। मैम, यहाँ पे ये भी है कि अभी आपने डॉक्टरों का जिक्र किया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो इस मुद्दे को भटकाना कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे सुधीर गुप्ता के लिए? सुधीर गुप्ता जी के लिए मैं कहूँगी कि सुधीर गुप्ता जी, आप अपना नाम नहीं खराब कर रहे हैं, आप एम्स का नाम खराब कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू और जिसकी इज्जत विश्व पटल पे है। तो कृपया करके हमारे एम्स का, हमारे भारत सरकार की वो अस्पताल का नाम ना खराब करें। सुधीर गुप्ता जी का चेहरा भले कोई ना पहचानता हो, लेकिन सुधीर गुप्ता जी के ने जो काम किया है, जो उन्होंने वीडियो उनकी लीक्स हुई हैं और जिस तरीके से उनके बारे में बातें हो रही हैं, उन्होंने जन भावना के साथ, इमोशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिया है कि जैसे उनका वो टेप आया और जिस तरह से लोग सुसाइड
बताने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मुझे तो लगता है कि जैसे सुशांत और दिशा से इनकी कोई व्यक्तिगत जाति दुश्मनी हो, जिसको निकालने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है कि नहीं, मुझे इसको सुसाइड ही डिक्लेयर करना है। आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, एम्स के इतने बड़े अधिकारी हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप पैनल पे हैं, आप कैसे लोगों का इलाज करते हैं जो सामने आपके जस्ट सामने डॉक्टर शर्मा ये कह रहे हैं कि हरे रंग के कपड़े से वो नहीं हो सकता। एक तरफ वो डॉक्टर है जो चीख चीख के कह रहा है कि मैं, अब जो प्यारा हिंदुस्तान ने दिखाया कि मैं अपनी सारी डिग्रियां जला दूंगा अगर इसको कोई भी कह दे कि ये सुसाइड है, और एक तरफ सुधीर गुप्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व बहुत हताश है। और मैं आपके चैनल से बार बार ये कहूँगी प्यारा हिंदुस्तान की तरफ से कि जितने लोग जो SSR वॉरियर्स हैं, SSR के फाइटर्स हैं, और कुछ वॉरियर्स के, कुछ SSR के जो फाइटर्स हैं जो लगातार SSR को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ID और उनके ट्विटर अकाउंट को फेक ID करके भी बताया जा रहा है जो नेशनल टेलीविजन पे लोग दिखा रहे हैं। आप इससे बिल्कुल हताश मत होइए। ये सारे प्रोपेगेंडा, सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि सारे वॉरियर्स पीछे आ जाए। देखिए आज भी अंकित आचार्य और गणेश हिरावरकर जो है वो वहाँ पे बैठे हुए, और मैं आपके इसी इंटरव्यू के बाद वहीं जा रही हूँ। और मैं सबसे कहूँगी आप अपनी होप रखिए, चैनल्स मीडिया आपके प्यारा हिंदुस्तान है तो 3 महीने से इसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग। जब नेशनल टेलीविजन ने नहीं उठाया था तब ऐसे आपने ये उठाया था मुद्दा, और इस मुद्दे पे पूरी तरीके से मैं आपको भी कहूँगी कि प्रखर होकर इसको दिखाते रहिए। बिल्कुल लोग ना डरे, सुशांत को न्याय मिलेगा, सुशांत की बहनों को न्याय मिलेगा, सुशांत के पिता को न्याय मिलेगा। मैम यहाँ पे जब लोगों को उम्मीद है CBI से कि CBI ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया और CBI लगातार कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, तो फिर कुछ चैनल आके ये क्यों कहते हैं कि एम्स प्रूव कर चुका है, अब किस तरीके से CBI झूठ बोलेगी? वैसे देखिए जब तक एम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता आके, तब तक हम सुधीर गुप्ता को तो टारगेट कर सकते हैं, उनके वो टेप और जो लीक हुए उस पर तो बोल सकते हैं। हम एम्स के बारे में अभी नहीं कहेंगे। एम्स के बारे में हम तब कहेंगे जब एम्स अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा। अभी तक एम्स ने नहीं कहा है, एम्स की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स आके ये कह रहे हो कि हमारी तरफ से सुसाइड डिक्लेयर है। और मैं बार बार ये कहूँगी कि जिस तरीके से इस केस को दबाया जा रहा है, आज रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, उनके भाई को बेल नहीं मिली। अब इस बार CBI, ED, NCB, NIA पहले तो रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से उसको जांच के शिकंजे में रखे, उस पर निगरानी रखे, ये किससे मिलती है, कहाँ जाती है, इसके फ़ोन, चैट, कॉल्स कौन कर रहा है, कौन उसको ऑडियो कॉल कर रहा है, कौन उसको वीडियो कॉल कर रहा है। क्योंकि जितने ऐसे PR एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, वो नेशनल टेलीविजन जो रिया को हीरोइन बना रहे थे, जो ये कहते थे कि रिया ड्रग्स नहीं लेती, वो सारे लोग मिलके फिर से उसको उसकी छवि अच्छी करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। और वो सारे लोग जो सुशांत के, दिशा के केस में इन्वॉल्व हैं, वो रिया की मदद अब सामने से करेंगे और अब ये अपना तांडव करेंगे क्योंकि ये जेल के बाहर आ गए। तो ये उन लोगों के साथ मिलके जो सुशांत के हत्यारे हैं, दिशा के हत्यारे, उनके साथ मिलके ये अपना गेम प्लान करेगी। ये गेम प्लान करे इसके पहले हमारी CBI, SSR वॉरियर्स, हमारी मीडिया, आपकी मीडिया, वो लोग जो सुशांत के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब एक्टिव हो जाने चाहिए। क्योंकि लिबरल जितने हैं वो जैसे ही रिया बाहर जेल के आएगी वो माला और फूल लेके खड़े हो जाएंगे उसको अपनी गोदी में बिठाने के लिए। इसके पहले कि वो माला फूल लेके बैठे, हम उनके लिए एक शिकंजा कस चुके हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिकंजा कसने की बात की आपने ये भी बात बड़ी है कि आज रिया चक्रवर्ती को बेल मिल रही है, 7 बजे वो रिहा हो जाएंगी, और ये भी बात है कि आज ही हमारी CBI की टीम महाराष्ट्र पहुंच रही है, मुंबई पहुंच रही है। तो ये इस तरीके का तो नहीं है कि आप इंटेरोगेट करने वाली है CBI रिया चक्रवर्ती को? मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि कल उनकी बहनों ने भी मुंबई, उनकी सुशांत की बहनों ने भी मुंबई हाईकोर्ट में एक पिटीशन दी हुई है रिया के खिलाफ। और आज जिस तरह से CBI वहाँ पे पहुँच रही है और ये जेल से निकल रही हैं, ये जो भी प्लानिंग CBI इनको वो प्लानिंग ही नहीं करने देगी। हमारी पुलिस, हमारी CBI वो प्लानिंग ही उनको नहीं करने देगी जिस प्लानिंग के तहत रिया बाहर आ रही है और जिस प्लानिंग के तहत रिया अभी प्लान करने वाली है। उसके प्लान, उसकी साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया जाएगा, इसीलिए CBI मुंबई पहुंच रही है। मैम अभी आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती जैसे ही बाहर आएंगे, जैसे ही उनके दोस्त हैं, जितने भी लिबरल्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। ये सेल तो कल से ही एक्टिव हो चुका है। जिस तरीके से मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी स्वरा भास्कर के रिया चक्रवर्ती को रिहा करो। देखिए रिया चक्रवर्ती के लिए तो आपको पता है तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, इस तरह के जो लिबरल गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन है। उमर खालिद के जितने भाईजान हैं, जितनी आपियां हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी अम्मी जान है, अबू जान है, वो सारे बहुत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, SSR वॉरियर्स जो हैं वो लड़ेंगे। वी विल फाइट बैक। मैसी हम लड़ते आए 3 महीने से आपके चैनल के साथ ना, हम नेशनल टेलीविजन पे भी लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। हम जंतर मंतर पे भी लड़े थे, 3 दिन हम वहाँ पे धूप में गर्मी में बैठे थे। हम इसलिए थोड़ी ना बैठे। सुशांत एक केस नहीं है मैसी, मैं कह रही हूँ आपको, उस केस के पीछे इतने बड़े तार हैं कि आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान, दुबई, अंडरवर्ल्ड किस तरीके से पूरा बॉलीवुड पे हावी है और क्यों गर्व से नाम लिखने वाले सुशांत सिंह राजपूत को हत्या क्यों की गई, क्यों सुशांत से लोग डरते थे, क्या सुशांत से जाति दुश्मनी थी। देखिए वो किसी से दबने वाला लड़का नहीं था, वो अपने टैलेंट पे आया था, अपनी मेहनत से यहाँ तक बढ़ा था, नेपोटिज्म पे नहीं बढ़ा, भाई भतीजावाद पे नहीं बढ़ा, उसको किसी ने फिल्में ला के नहीं दी। ये नहीं कि जैसे
खान ब्रदर्स हैं, रोशन हैं, अपने बेटे को लॉन्च करते हैं, उसको किस कपूर है, करण जौहर है, किसी ने उसको लॉन्च नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो यहाँ तक पहुँचा था। और अगर आप, क्योंकि वो मेहनत और वो काबिलियत वो हमारे आम आदमी में से गया था ना, तो हम सुशांत के लिए क्यों लड़ रहे हैं? लोग कहते हैं सुशांत आपका कौन है? अरे सुशांत मेरा भाई है, यही मान लो। क्योंकि आज सुशांत के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि कल हम में से कोई व्यक्ति बॉलीवुड नहीं जा पाएगा। हमारे परिवारों से जब कोई बच्चा जाएगा तो उसकी ऐसी जाएगी, ऐसे कोई शरीफ सी लड़की, दिशा सालियान जैसी साधारण सी लड़की जाएगी और उसको छत से फेंक दिया जाएगा। तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसके साथ साथ अपने देश के भविष्य के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई के बाद इतने लोगों का सफाया होगा, इतनी लोगों की दुकानें बंद होंगी। और जैसे यूपी में फिल्म सिटी आएगी, जितने गंदे लोग हैं जो बॉम्बे में बैठ के अपना जिहादीकरण चलाते हैं, पाकिस्तान को खुश करते हैं, ये सब का नकाब जो है वो बिल्कुल बेनकाब होंगे, ये सब सामने आएंगे। मैम, आप जब सारे एसएसआर वॉरियर्स को आप क्या कहना चाहोगे कि अब सीबीआई फिर से रीइन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस में, एक होप जो है हमारी सीबीआई से, क्या इस संदेश देना चाहोगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। वैसे मेरे को 2 दिन से रात को 3-3 बजे तक देश नहीं विदेश से भी ट्विटर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कॉल, व्हाट्सएप सब आ रहे हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, फाइट बैक करिए, देश के साथ रहिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ लड़िए। न्याय मिलेगा और न्याय हम लेके रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम लेके रहेंगे। हमने जंतर मंतर पे लड़ाई की थी, हम बेबी पेंगुइन के नाक के नीचे गेटवे ऑफ इंडिया पे हम जाएंगे और बैठेंगे और हमें वहाँ परमिशन मिलेगी। हम सुशांत को न्याय दिलाएंगे। सुशांत के जितने लोग हैं जो उसके अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो सब फांसी पे जाएंगे। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फाइट बैक करने की ज़रूरत है। मैम, यहाँ पे जिस तरीके के आधे चैनल हमारे चैनल के साथ भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस दिलाना चाहते हैं। बात ये भी है कि कुछ चैनल अगर जस्टिस दिलाने की बात करते हैं तो कुछ जो चैनल हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज जैसे आपका चैनल है, मुझे याद है कि 3 महीने से लगातार आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम लोग अपनी बात आपके थ्रू कहते हैं। प्यारे हिंदुस्तान के थ्रू लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस लोग हमें देख रहे हैं, तो वो लोग जो आज न्याय की बात कर रहे हैं, अगर आपका चैनल प्यारे हिंदुस्तान न्याय की बात कर रहा है तो आपके पीछे भी लिबरल्स लग जाएंगे। आपके चैनल्स पे भी मैंने देखा कि आप लोगों के चैनल के नीचे बहुत लोग आपके लिए भी लिखते हैं कि ये चैनल तो फलाने नेता का है, ये इनका है, उनका नहीं। वैसे आप जिस तरह से लड़ते आए, आपका चैनल लड़ता आया, उसी तरह से न्याय के लिए, देश के लिए आप लड़ते रहिए। हम आपके साथ हैं, आम जनता आपके साथ है, जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, जो लोग आपके इंटरव्यूज देखते हैं, वो आपके साथ हैं। और अगर जो 2, 4, 5 ऐसे चैनल से जो पीआर एजेंसीज को हायर करके वो अंडरवर्ल्ड के पैसे लेके वो स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, इन लोगों को प्रमोट कर रहा है और ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेता है जो चर्सी हैं, गजेड़ी हैं, उनको हमें अवॉइड कर देना है। हमें अपनी ताकत अपने एसएसआर की फाइट के लिए लगाना है, ना कि उनके लिए। वो क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपनी फाइट बड़ी रखेंगे और हमेशा रखेंगे। मैम, आर भारत की बात करते हैं। आर भारत की आवाज़ को जैसे दबाने की कोशिश की जा रही है और कपिल शर्मा के शो में जिस तरीके से बेइज्जत किया जाता है अर्नब गोस्वामी की एक्टिंग करके। आपको पता है कि जो वो शो है बहुत ही वाहियात शो है। जैसा मुकेश खन्ना जी ने कहा, मुकेश खन्ना जी महाभारत के इतने बड़े कलाकार रहे हैं, भीष्म पितामह, हमारा बचपन, आपका बचपन महाभारत के भीष्म पितामह को देख के बड़ा हुआ है, कपिल शर्मा को देख के बड़ा नहीं हुआ है। और आपको भी पता है कि उस शो में प्रोड्यूसर कौन है, उसके पैसे किसके लगे, और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल से किसको ललकारा था, किसका नाम लेके ललकारा था, कौन दुबई भागा था। सबसे बड़ा डर तो उसी को है, क्योंकि उसका जो अंडरवर्ल्ड, ये सारे लोगों का जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, जो एनआईए की जांच शुरू होने वाली है, जो दुबई पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये काम करते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, बड़े बड़े घर इनके चलते हैं, वो किससे चलते हैं? वो पाकिस्तान के पैसों चलते हैं। और अर्नब गोस्वामी का आप कितना भी मजाक उड़ाइए, आज वो विश्व प्रसिद्ध एंकर हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। रिपब्लिक भारत नंबर 1 है, आप कैसे उसको नंबर 2 कर दीजिएगा? नंबर 1 है, इसका मतलब जनता उनकी बात को पसंद कर रही है। अर्नब की फाइट को, अर्नब के एसएसआर की फाइट को, पालघर की फाइट को, दिशा की फाइट को, आज हाथरस में जो सच्चाई दिखा रहे हैं, तो अर्नब के लिए तो पूरा देश खड़ा, और इनको बोलने दीजिए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मीडिया भी 2 हिस्सों में बटी है, एक वो जो पीआर पेड मीडिया है, एक जो जनता की आवाज़ उठा रही है, जैसे आपका चैनल है, जैसे रिपब्लिक भारत है, जैसे अर्नब गोस्वामी पे लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाथी चलती है तो कई जानवर भौंकते रहते हैं, उन जानवरों को भौंकते रहना चाहिए। हाथी मस्त चाल में चलती रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो मैं आपको भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ। मैसी, आपने बहुत मेहनत करी है और हमेशा आप बहुत बिजी होने के बावजूद जस्टिस के लिए लड़ती रहती हैं। आप पूरे समय जंतर मंतर पर हमारे साथ खड़ी थी, हमारी आवाज़ कितने लोगों तक पहुँचाती हैं। रिपब्लिक भारत हमारी आवाज़ पहुँचा रहा है। एक ही मकसद है, सुशांत के जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, वो जेल जाए, वो फांसी के फंदे, किसी को बेल होने दीजिए। आज बेल हो गई, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम बेल हो गई, लगता है कुछ नहीं होगा। बेल नहीं, उनको जेल होनी है। आप बेल की चिंता ना करें, आप उनके जेल जाने की मनोकामना करें। आप रोज घरों में पूजा करते हैं तो 2 लड्डू भगवान को और चढ़ाएं कि ये जेल कब जाएगी रिया चर्सी। आप बिल्कुल परेशान हो तो एसएसआर जितने वॉरियर्स हैं वो फाइट बैक करें। लोगों को ये भी कहना है कि अब सीबीआई जल्दी से जल्दी 302 लगाए।
बिल्कुल 302 लगाना चाहिए भाई। उनके पिता ने जो इतने लोगों के ऊपर आरोप लगाया और वहाँ पे FIR की है, उसके बारे में हमारा तो CBI से सवाल है कि आप रोहन राय को कब बुलाएंगे। और जैसे नितेश राणे जी ने आके रिपब्लिक भारत में, हम उस डिबेट में थे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ पता है, जिस तरीके से न्यूज़ नेशन पे एक चश्मदीद आया, तो ये सारे चश्मदीद अब CBI के पास गए हैं कि नहीं गए, CBI ने उनको बुलाया है कि नहीं बुलाया। 100% CBI अपना काम कर रही होगी। और मुझे लगता है कि जितने चश्मदीद या जितने लोग TV पे आके बोलते थे, कहीं ना कहीं CBI इनके पास पहुंच चुकी है और CBI को पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बहुत जल्दी सुशांत को न्याय मिलेगा। थैंक यू मैम।